वेलकम टू गीता ज्ञानालय। स्टूडेंट्स के 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उनका सिलेबस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और वो बहुत डरे हुए हैं कि वो कैसे अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लियर करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन लेकर आया है गीता ज्ञानालय। गीता ज्ञानालय लॉन्च कर रहा है 50 दिनों का क्रैश कोर्स फॉर 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स। कोई भी ऐसा बच्चा जिसका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है और वो बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो ये सॉल्यूशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो मैं आपको इस क्रैश कोर्स की कुछ डिटेल यहाँ पर दे देती हूँ। अगर आपको लगे कि ये आपको हेल्प कर सकता है तो आइए और इसे ज्वाइन कीजिए। तो इस क्रैश कोर्स में सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का। हम स्टूडेंट्स को सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देंगे कि किस टॉपिक में क्या चीज़ है और उसका पढ़ने का मेन पर्पस क्या है, उस टॉपिक से आपको बताया क्या जा रहा है। एंड जो भी हम लिखवाएंगे वो सारा बोर्ड पे नोट करवाया जाएगा, वो बच्चे कॉपी में नोट करेंगे, सारा वर्क आपको रिटन मिलेगा। आपको डेफिनेशंस और कीवर्ड्स बताए जाएंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी आंसर राइटिंग में नेसेसरी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी जो मनी अर्न करने के लिए की जाती है। तो अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसमें अर्न मनी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको नहीं याद कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं क्या डिफ़ाइन करूं, आप जो भी 1-2 लाइन डिफ़ाइन करके उसमें अर्न मनी अगर आप मेंशन करेंगे तो वो आपकी डेफिनेशन को इन्हांस कर देगा। और अगर आपने 3-4 लाइन की लंबा चौड़ा आंसर लिख दिया है और उसमें मेंशन ही नहीं किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्न मनी, तो आपका वो आंसर किसी काम का नहीं है। तो इन तरीके के ट्रिक्स, इस तरीके की चीज़ें हम बच्चों को सिखाएंगे जो उनका क्वालिटी ऑफ आंसर इम्प्रूव करेंगी। बच्चों से हम ये आशा करते हैं कि जब हम लेक्चर लें तो वो उस लेक्चर को केयरफुली सुने और रिटन में लिखें। नेक्स्ट हम उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ये जो पूरे साल पढ़ाई होती है उसमें बच्चों को सारा कंटेंट दिया जाता है कि वो 100 में से 100 स्कोर कर पाएँ। बट ये ऐसी सिचुएशन है कि आपका सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स भी अटेम्प्ट करने हैं और आपको अच्छा स्कोर भी करना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़रूरी क्वेश्चंस को पढ़ना। ऐसे क्वेश्चंस जिनके एग्ज़ाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर देंगे और उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। और हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आंसर को कहाँ शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, कितना लिखना है। कई सारे बच्चे अगर उनको कोई आंसर आता है, मान लीजिए उनको 1857 के रिवॉल्ट के बारे में पूछा गया है और उनको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर है, वो 2 पन्ने आंसर राइटिंग उसी पे कर देते हैं। भले क्वेश्चन 3 मार्क्स का है मगर वो अपनी सारी नॉलेज उड़े ले जा रहे हैं। उन्हें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले और टाइम वेस्ट होगा सो अलग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बच्चों को बताई जाएंगी कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पर आपको कितना लंबा आंसर लिखना है। थर्ड थिंग, रिवीजन प्रैक्टिस होंगी, करेक्शन वर्क होगा, पूरे सिलेबस का रिवीजन करवाया जाएगा और कुछ कॉमन मिस्टेक्स। गीता ज्ञानालय में बच्चों के डेली टेस्ट होते हैं। डेली मीन्स रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ 2 घंटे की क्लासेस चलती हैं, उनके बाद उनका टेस्ट चलता है, पीरियड वाइज सेशन चलता है। तो हमें पता है कि बच्चे कहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, ज़्यादातर बच्चे उसी जगह मिस्टेक करते हैं। तो वो चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स में इम्प्रूव करेंगे। मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, 15 से 20 मॉक टेस्ट हम आपको करवा कर देंगे। बच्चे को आदत हो जाएगी पेपर अटेम्प्ट करने की। जब देखिए मॉक टेस्ट का क्या फ़ायदा होता है, कोई स्टूडेंट है जिसने मॉक टेस्ट नहीं दिया और कोई स्टूडेंट है जिसने 10-15 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। जब बच्चा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर लेके बैठता है तो जिसने मॉक टेस्ट नहीं दिया उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि कहाँ पर क्या होगा,
किस सेक्शन को कहाँ से शुरू करना है। 10 से 15 मिनट उसको पेपर रीडिंग को देना पड़ेगा। मगर वो बच्चा जिसने मॉक टेस्ट दे रखे हैं, उनको एग्ज़ाम का पैटर्न पता है, उनको सेक्शन पता है, उनको ये पता है कौन से क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन कहाँ पर होंगे, उनको क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए सिर्फ 2 या 5 मिनट लगेंगे। एंड इट्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बच्चे लास्ट में रोते रहते हैं कि हमें एग्ज़ाम करने के लिए बस 5 मिनट और चाहिए। तो वो 5 मिनट, वो 10 मिनट आपके मॉक टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस से आपको मिल जाएगा। आप इतने प्रिपेयर हो जाओगे कि आप 10 से 20 मिनट्स कुछ आंसर शीट को रीचेक करने के लिए भी बचा सकते हो। एंड नेक्स्ट हम उनको फाइनल गाइडेंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे एंड लास्ट मिनट रिवीजन करवाएंगे, एक्स्ट्रा डे बिहेवियर एंड इंस्ट्रक्शंस। कई बच्चों को फिल करने में भी दिक्कत आती है, जब उनको आंसर शीट मिलती है तो उनको उसको फिल करने में दिक्कत आती है, अपनी डिटेलिंग फिल करने में दिक्कत आती है। सो वो सारी चीज़ें हम उनको सिखाएंगे, कॉन्फिडेंस देंगे एंड पॉजिटिव माइंडसेट ऑल्सो। और बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग बाद में देखी जाएगी। पहला एग्ज़ाम आपका इस चीज़ का है कि आप एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल कर पाते हैं या नहीं। पहला एग्ज़ाम आपका लाइफ लेती है आपकी मेंटल एबिलिटी का, कि आप एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल करने लायक हो या नहीं। सो बी कॉन्फिडेंस। हम आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे कि आप कॉन्फिडेंटली अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करोगे और बेटर करोगे। एंड राइटिंग प्रैक्टिस कंपलसरी है, हम यहाँ भी करवाएंगे। और स्टूडेंट्स को जो भी वर्क हम दें, अगर वो ईमानदारी से, निष्ठा से, हार्डवर्क से उसको करता है तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट स्कोर करने वाला है। डाउट सेशन देंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, गीता ज्ञानालय 8:30 AM से 8:30 PM तक पूरे 12 आवर्स स्टूडेंट के लिए खुला है। आप अगर यहाँ 12 घंटे पढ़ना चाहेंगे, यहाँ 12 घंटे टीचर अवेलेबल रहेगा। आप यहाँ टिफ़िन लेकर आइए, यहाँ खाइए, पढ़िए, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। आपको यहाँ सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी कीजिए, टीचर से डाउट पूछना है। 12 घंटे टीचर यहाँ हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और कोई भी एग्ज़ाम, हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंस्टीट्यूट 12 घंटे खुला हुआ है। जब बच्चा आएगा तब उनको टीचर पढ़ाएंगे, देयर इज़ नो इशू। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, गीता ज्ञानालय आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं और उनके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बहुत स्ट्रेस है और ख़ुद को अंडर कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, तो उनकी हेल्प कीजिए उन्हें हम तक पहुंचाकर। थैंक यू सो मच टू बी कनेक्टेड विद अस, गीता ज्ञानालय, द क्वालिटी एजुकेशन।